सुप्रभात। क्लास 11th लेसन नंबर 3 का आज 10वां भाग आप लोग पढ़ेंगे आलो अंधारी का। तो अब जो बेबी है वह अपने बच्चों को लेकर के एक पार्क में जाने लगी और वहाँ बहुत सी बंगाली औरतें आती थीं और वो भी बड़े बड़े घरों के बच्चों को घुमाने के लिए वहाँ आती थीं। उसमें से कोई एक पूछती है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता। वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। यदि कोई स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है? फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती। कौन कहता है? ऐसा बेबी कहती है, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती थी। तातुस ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बात न करूं। ऐसा तातुस उससे बार बार समझाया करते थे। तातुस ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती और देखती कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने में मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। पुरानी बातें याद आ जाती और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेबी ऐसा सोचती है। यह सब देख सुन अब मेरी बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं होती कि वहाँ जाने पर भी लोग तरह तरह के अनाप शनाप सवाल पूछते रहते हैं। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक भी करते थे। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में तो नेपाली जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से बंगला में बातें करती थी जिससे मुझे अच्छा लगता था। अर्थात इस तरह से वह पार्क में जा कर के और उस लड़की से बातचीत करने लगी। उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 20-22 की ही थी और मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़कर उससे मैंने अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई और पार्क में वो अक्सर मुझसे मिलने लगी। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते और सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। उसे उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ, क्योंकि बेबी की भी माँ नहीं थी। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक यह नहीं मालूम था कि वह अगले दिन चली जाएगी। उसने मुझे कहा था कि
तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूँगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क में गई, पर वह नहीं आई, वह चली गई। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी, वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। उसके तब मुझे लगा कि वह कहीं चली गई। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला, और वह कर भी क्या सकती थी। जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था, अर्थात उस लड़की की जो भावना थी उसको अच्छे तरीके से बेबी समझ सकती थी, और वह उससे मिल नहीं पाती है। सुनीति के पार्क में न रहने में अब मेरा मन भी पार्क में उसका भी मन नहीं लगता है। आगे का जो अंश है लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।